हेलो हेलो, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन दिस यूट्यूब चैनल। मैं मुकीम सर। पिछले दिनों में से मैंने लेक्चर स्टार्ट नहीं किया था क्योंकि मैं बीमार था। तो आज से मेरे लेक्चर ओबीजी पे कंटिन्यू आएंगे। सो लेट अस स्टार्ट द फर्स्ट यूनिट, दैट इज असेसमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ इंटरनेटल पीरियड। तो जो ये यूनिट है, ये ओबीजी का यूनिट फर्स्ट यूनिट है। तो ये हम 5 लेक्चर्स में कंप्लीट करेंगे। तो आज इसका पहला लेक्चर है। तो हम स्टार्ट करेंगे इस यूनिट का पहला टॉपिक, दैट इज लेबर। तो आपको पता होगा, प्रीवियस क्लासेस में आपने पढ़ा होगा, 11th या 12th में आपने पढ़ा होगा लेबर क्या होता है, व्हाट इज लेबर। तो आपको खाली पता होगा ये लेबर क्या होता है। एक्चुअली आपको ये नहीं पता होगा इसका मैकेनिज्म, ये लेबर कैसे होता है, कैसे ये लेबर स्टार्ट होता है। तो आज के लेक्चर में हम लेबर पढ़ेंगे, इसकी डिफिनेशन, इसका मैकेनिज्म, कैसे लेबर स्टार्ट होता है और इसके स्टेजेस हम पढ़ेंगे। सो लेट अस स्टार्ट। लेबर, इट इज द प्रोसेस दैट इन्वॉल्व सीरीज ऑफ इवेंट्स। ये वो प्रोसेस है जिसमें बहुत सारे इवेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, दैट टेक प्लेस इन द जेनिटल ऑर्गन। जो कहां पे होते हैं, जो वुमेन्स के जेनिटल ऑर्गन है वहां पे ये होता है। इन एन एफर्ट टू एक्सपेल द वायबल प्रोडक्ट्स ऑफ कंसेप्शन। क्या होता है इसमें, क्या होता है, जो वायबल प्रोडक्ट्स ऑफ कंसेप्शन है वो क्या होते हैं, वो एक्सपेल होते हैं आउट ऑफ द वॉर्म से। जो वायबल प्रोडक्ट्स ऑफ कंसेप्शन है वो क्या होते हैं, एक्सपेल होते हैं थ्रू द वेजाइना एंड ड्यू टू द कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ यूट्राइन मसल। किसकी वजह से, जो यूट्राइन मसल है उनमें क्या होती है, उनमें कंट्रैक्शन होती है और रिलैक्सेशन होती है। इस कॉल्ड लेबर। इसको हम क्या कहते हैं, लेबर कहते हैं। तो क्या होता है लेबर, ये वो प्रोसेस है जिसमें बहुत सारे इवेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, जिसमें जो कहां पे होती है, जो वुमेन के जेनिटल ऑर्गन्स है वहां पे ये होती है। और इसमें क्या होते हैं, जो वायबल प्रोडक्ट्स ऑफ कंसेप्शन है वो यूट्रस से बाहर आते हैं थ्रू द वेजाइना। जो यूट्रस में वायबल प्रोडक्ट्स ऑफ कंसेप्शन होते हैं वो बाहर आते हैं थ्रू द वेजाइना ड्यू टू द कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द यूट्राइन मसल्स। उसको हम क्या कहते हैं, लेबर कहते हैं। अब आप कहोगे सर ये वायबल प्रोडक्ट्स ऑफ कंसेप्शन ये यूट्रस से बाहर आते हैं। ये वायबल प्रोडक्ट्स ऑफ कंसेप्शन, इसमें क्या क्या आता है, कौन से प्रोडक्ट्स ऑफ कंसेप्शन यूट्रस से बाहर आते हैं जिसको हम लेबर कहते हैं। तो कौन से प्रोडक्ट्स ऑफ कंसेप्शन यूट्रस से बाहर आते हैं, एक तो पहला क्या है, फीटस, और दूसरा क्या है, प्लेसेंटा, और तीसरा क्या है इसमें, मेम्ब्रेन। ये इन तीनों चीजों को हम क्या कहते हैं, वायबल प्रोडक्ट्स ऑफ कंसेप्शन। ये यूट्रस से बाहर आता है थ्रू दी वेजाइना, इसी को हम क्या कहते हैं, लेबर कहते हैं। एक तो फीटस निकलता है बाहर, और प्लेसेंटा निकलता है बाहर, और मेम्ब्रेन ऑफ द यूट्रस से बाहर निकलता है। तो इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, लेबर कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे लेबर। ये लेबर कब स्टार्ट होता है, ये वुमेन्स में लेबर होता है, मगर किस पीरियड में होता है, कब होता है। ये एक्चुअली एट द एंड ऑफ प्रेगनेंसी होता है। जो प्रेगनेंसी का एंड होता है, जो वुमेन्स में जो फर्स्ट प्रेगनेंसी है, बाकी भी मतलब फर्स्ट प्रेगनेंसी में जो लेबर है वो ये बहुत टाइम तक होती है। ये पॉइंट एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये याद रखना, ये नोट डाउन करना। जो लेबर है ये एट द एंड ऑफ प्रेगनेंसी में होता है। किस महीने में होता है, प्रेगनेंसी 10 मंथ्स में होती है, जो इन बिटवीन 9th एंड 10th मंथ। जो 9th और 10th मंथ बिटवीन जो 9th और 10th मंथ के दौरान ये लेबर प्रोसेस स्टार्ट होती है, किनमें, वुमेन्स में। तो अब आपको पता चला ये लेबर क्या होता है, कब स्टार्ट होती है और किन में स्टार्ट होती है। अब हम देखेंगे ये लेबर ये कितने टाइम में होती है।
एक्चुअली जो जब एक वुमेन की फर्स्ट प्रेगनेंसी होगी, एट द एंड ऑफ प्रेगनेंसी पता होगा, मैंने आपको बोला एट द एंड ऑफ प्रेगनेंसी लेबर स्टार्ट होती है बिटवीन 9th एंड 10th मंथ। इसमें 9th और 10th मंथ के दरमियान ये किसी भी टाइम में लेबर प्रोसेस स्टार्ट होगी। अब हम कहेंगे ये लेबर कितने टाइम तक होती है। जो ये लेबर है फर्स्ट प्रेगनेंसी में, जो वुमेन की फर्स्ट प्रेगनेंसी है उनमें लेबर कब कितने टाइम में स्टार्ट होती है, बिटवीन 12 to 24 आवर्स। पोस्ट प्रेगनेंसी में जो लेबर है ये बहुत टाइम तक होती है। कितने टाइम तक होगी, 12 to 24 आवर्स, लाइक 13 आवर्स तक भी हो सकती है, 14 आवर्स, 15 आवर्स से 18 आवर्स से 21 आवर्स तक हो सकती है फर्स्ट प्रेगनेंसी में। जब फिर वुमेन की जो बाकी प्रेगनेंसी होगी तो उनमें ही लेबर ज्यादा टाइम तक नहीं होती, ये कम टाइम तक होती है। कितने टाइम तक हो सकती है फिर, 8 to 12 आवर्स तक, बस 8 to 12 आवर्स तक। ये पॉइंट एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये याद रखना। तो हमने क्या पढ़ा है, लेबर की डिफिनेशन, कब लेबर होती है और कितने टाइम तक लेबर होती है। अब हम देखेंगे जो लेबर है इसका मैकेनिज्म, ये लेबर प्रोसेस कैसे स्टार्ट होगी, कॉज ऑफ ऑनसेट ऑफ लेबर हम स्टार्ट करेंगे। जो लेबर प्रोसेस है ये कैसे स्टार्ट होती है, मैकेनिज्म, इसका मैकेनिज्म क्या है लेबर का। जब फीटस कहां पे प्रेजेंट होता है, यूट्रस में, जिसको हम वॉम भी कहते हैं। व्हेन द फीटस इज इन टर्म कंडीशन, जब फीटस यूट्रस में किस कंडीशन में होगा, टर्म कंडीशन में होगा। ये इंपॉर्टेंट जो पहला पॉइंट है जो मैं भी कहूंगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो फीटस का जो हाइपोथैलेमस है, फीटस कहां पे प्रेजेंट है, यूट्रस में। जो फीटस का हाइपोथैलेमस है वो क्या रिलीज करेगा, सी और एच, जिसको हम क्या बोलते हैं, कॉर्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन। जो फीटस का हाइपोथैलेमस है वो कौन सा हार्मोन रिलीज करेगा, सी और एच, कॉर्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन। फिर एक कॉर्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन हाइपोथैलेमस से कहां जाएगा, इंटीरियर पिट्यूटरी। तो क्या है, जब फीटस टर्म कंडीशन में होगा, जो उसका हाइपोथैलेमस है वो क्या रिलीज करेगा, सीआरएच। तो हाइपोथैलेमस में अभी क्या प्रेजेंट है, कौन सा हार्मोन, सीआरएच, कॉर्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन। फिर ये कॉर्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन हाइपोथैलेमस से निकलकर कहां जाएगा, एंटीरियर पिट्यूटरी। तो जब ये वहां जाएगा तो ये क्या करता है, एंटीरियर पिट्यूटरी, जब सीआरएच एंटीरियर पिट्यूटरी पे जाएगा तो ये क्या करता है, ये एंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज क्या करवाता है, किस हार्मोन को रिलीज करवाता है, एसीटीएच, जिसको हम क्या बोलते हैं, एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। तो एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन को किसने रिलीज किया है, एंटीरियर पिट्यूटरी, ड्यू टू द सीआरएच, कॉर्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन। अब क्या है, अब कौन सा हार्मोन निकल गया है, एसीटीएच, एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। अब ये एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन किस पे एक्ट करेगा, एड्रेनोकॉर्टिको हार्मोन किस पे एक्ट करेगा, एड्रेनल कॉर्टेक्स। जो एड्रेनल कॉर्टेक्स होगा फीटस में, अब ये एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन एंटीरियर पिट्यूटरी से निकलकर कहां जाएगा, किस पे एक्ट करेगा, एड्रेनल कॉर्टेक्स। जब ये एसीटीएच किस पे एक्ट करेगा, एड्रेनल कॉर्टेक्स पे, तो वहां से क्या निकलेगा, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। आपने पढ़ा होगा, बहुत बार आपने पढ़ा होगा, जो एड्रेनल कॉर्टेक्स है वो क्या रिलीज करता है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। तो एड्रेनल कॉर्टेक्स से क्या रिलीज हुआ है, अब ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, ड्यू टू द एसीटीएच, एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। अब ग्लूकोकॉर्टिकॉइड क्या करेगा, ये किस पे एक्ट होगा, ये एक्टिव स्टिमुलेट करेगा, किसको, प्लेसेंटा को। तो क्या है, यूट्रस में फीटस प्रेजेंट है, वहां पे क्या है, वहां पे प्लेसेंटा भी प्रेजेंट होगा। अब एक ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हार्मोन रिलीज हुआ है, किससे, एड्रेनल कॉर्टेक्स से। अब एक ग्लूकोकॉर्टिकॉइड क्या करेगा, ये स्टिमुलेट करेगा, किसको, प्लेसेंटा को। तो प्लेसेंटा से क्या होगा, देखो आपको पता होगा प्रेगनेंसी के दौरान कौन कौन से हार्मोन होते हैं, रिलीज होते हैं। एक तो एस्ट्रोजन होता है और प्रोजेस्टेरॉन।
दो हार्मोन होते हैं प्रेगनेंसी के दौरान रिलीज, एक तो एस्ट्रोजन होता है और दूसरा प्रोजेस्टेरॉन होता है। जो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन की लेवल होती है ना, ये सेम होती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। मगर ये क्या करता है, जो ये प्रोजेस्टेरॉन है ना, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इसका रोल क्या होता है प्रोजेस्टेरॉन का, ये यूट्रस को किससे बचाता है, कॉन्ट्रैक्शन से। देखो अगर प्रेगनेंसी के दौरान प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन है, प्रोजेस्टेरॉन क्या करता है, इसका रोल क्या है, ये यूट्रस को किससे बचाता है, ये यूट्रस को कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन से बचाता है। अगर अगर यूट्रस को ही बचाएगा कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन से, तो लेबर हो सकता है नहीं। मैंने आपको पहले ही कहा है, ड्यू टू द कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन जो वायबल प्रोडक्ट्स ऑफ कंसेप्शन है वो यूट्रस से बाहर आते हैं। तो अब क्या है, एट द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी क्या प्रेजेंट होता है, प्रोजेस्टेरॉन। ये यूट्रस को किससे बचाता है, कंट्रैक्शन, ये उसको कंट्रैक्ट करने नहीं देता है। तो क्या हुआ है, जो एड्रेनल कॉर्टेक्स से ग्लूकोकॉर्टिकॉइड रिलीज हुआ है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड किसको स्टिमुलेट कर रहा है, यहाँ पे प्लेसेंटा को। प्लेसेंटा का क्या रोल है, जो ऑलरेडी एस्ट्रोजन प्रेजेंट है, ये उस एस्ट्रोजन को बढ़ा देता है। एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन ऑलरेडी प्रेजेंट है। अब क्या है, अब ये ग्लूकोकॉर्टिकॉइड रिलीज हुआ, ये किसको स्टिमुलेट करता है, प्लेसेंटा को। प्लेसेंटा क्या करता है, ये इस एस्ट्रोजन की लेवल और बढ़ाता है, मगर प्रोजेस्टेरॉन की लेवल नहीं बढ़ाता है, उसकी लेवल सेम रहती है जो पहले थी वुमेन में। अब क्या हुआ है, जो एस्ट्रोजन है इसकी लेवल बढ़ गई, प्रोजेस्टेरॉन की लेवल सेम रह गई। तो क्या होगा, एस्ट्रोजन बहुत ज्यादा है, ये प्रोजेस्टेरॉन को नहीं मानेगा, ये इसको कहेगा कि मैं बहुत ज्यादा हूं, तुम मुझे क्या करोगे। अब ये एस्ट्रोजन क्या करता है, प्रोजेस्टेरॉन को क्या करेगा, स्टिमुलेट, उसको दबाएगा, क्योंकि इसकी कंसंट्रेशन, एस्ट्रोजन की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है। तो ये क्या है, ये इस प्रोजेस्टेरॉन को क्या करता है, दबा देता है। जब प्रोजेस्टेरॉन को दबाएगा, उसको काम करने नहीं देगा, तो यूट्रिन तो पहले प्रोजेस्टेरॉन की क्या रोल था, ये यूट्रस को बचाता था किसे, कॉन्ट्रैक्शन से। अब जब एस्ट्रोजन की लेवल ज्यादा हो गई, तो इसने किसको दबाया है, प्रोजेस्टेरॉन को। तो क्या हो सकता है, यूट्रिन कंट्रैक्शन हो सकती है। हाँ, अब जब एस्ट्रोजन की लेवल कैसे होगी यूट्रिन कंट्रैक्शन, आगे मैं कहूंगा। जब एस्ट्रोजन की लेवल इंक्रीज होगी तो क्या होगा, ऑक्सीटोसिन एंड प्रोस्टाग्लैंडिन, ये दो हार्मोन है, ये इनकी सेक्रेशन को क्या करता है, इंक्रीज करता है। क्या होता है, एक तो ऑक्सीटोसिन इंक्रीज होता है, और क्या होता है, प्रोस्टाग्लैंडिन, ये क्या होता है, इसकी सेक्रेशन को इंक्रीज करता है, कौन, एस्ट्रोजन। जब ऑक्सीटोसिन की लेवल इंक्रीज होगी और यहां से प्रोस्टाग्लैंडिन की लेवल भी इंक्रीज होगी, आपको पता होगा व्हाट इज द रोल ऑफ ऑक्सीटोसिन एंड व्हाट इज द रोल ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन। ऑक्सीटोसिन का 11th से आपने पढ़ा होगा, ये ऑक्सीटोसिन क्या होता है, इसका रोल क्या होता है, और प्रोस्टाग्लैंडिन क्या होता है। ऑक्सीटोसिन का रोल क्या होता है, ये कॉन्ट्रैक्शन में मदद करता है। यूटेरिन कॉन्ट्रैक्शन जो होता है ना, एट द टाइम ऑफ डिलीवरी, जो फीटस यूट्रस से बाहर निकलता है, तो उस टाइम जो यूट्रस की कॉन्ट्रैक्शन होती है ना, वो किसके वजह से होती है, ऑक्सीटोसिन की वजह से, और प्रोस्टाग्लैंडिन की वजह से भी होता है। और जो अब ऑक्सीटोसिन की लेवल क्या हुई, सेक्रेशन क्या हुई, इंक्रीज, प्रोस्टाग्लैंडिन की सेक्रेशन क्या हुई, इंक्रीज। अब इनका रोल क्या है, यूट्रिन कंट्रैक्शन में हेल्प करेंगे। जब यूट्रिन कंट्रैक्शन होगा तो क्या होगा, जो यूट्रस में वायबल प्रोडक्ट्स ऑफ कंसेप्शन, फीटस, प्लेसेंटा एंड मेम्ब्रेन ऑफ द यूट्रस, ये यूट्रस से बाहर आएगा थ्रू द वेजिना। तो जब स्टार्ट होगी यूट्रिन कंट्रैक्शन, तो क्या होगा, स्टार्ट लेबर स्टार्ट होगा। तो ये इसका मैकेनिज्म। तो अब आपको समझ आ गया होगा ये लेबर प्रोसेस कैसे स्टार्ट होती है, किन हार्मोन से स्टार्ट होती है, कौन कौन से हार्मोन इसमें हेल्प करते हैं। अब कौन कौन से हार्मोन इसमें हेल्प करते हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन, ऑक्सीटोसिन, और जो ये प्रोस्टाग्लैंडिन, ऑक्सीटोसिन और जो प्रोजेस्टेरॉन की लेवल है, स्टिमुलेशन जब प्रोजेस्टेरॉन स्टिमुलेट होता है, उसकी वजह से भी क्या होता है, लेबर प्रोसेस स्टार्ट होती है। तो इन हार्मोन, ये हार्मोन बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑक्सीटोसिन, प्रोस्टाग्लैंडिन, क्या इसकी क्या होता है, इसका रोल क्या है, या प्रोस्टाग्लैंडिन ड्यूरिंग लेबर प्रोस्टाग्लैंडिन की लेवल इंक्रीज होती है क्या डिक्रीज होती है, या प्रोस्टाग्लैंडिन की लेवल अगर डिक्रीज होगी किसकी वजह से होगी। हाँ, कौन कौन से हार्मोन ड्यूरिंग द मैकेनिज्म ऑफ द लेबर, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ लेबर कौन कौन से हार्मोन रिलीज होते हैं। ठीक है, तो ये इसके काजेस है, और तो ये इसका मैकेनिज्म है, लेबर कैसे स्टार्ट होता है।
अब हम लेबर के स्टेजेस स्टार्ट करेंगे, स्टेजेस ऑफ लेबर। तो अब हम लेबर के स्टेजेस स्टार्ट करेंगे। तो लेबर के कितने स्टेजेस है? 4 स्टेजेस ऑफ लेबर। लेबर के टोटल 4 स्टेजेस हैं। तो स्टेज से पहले मैं आपको 2 पॉइंट कहूंगा लेबर पेन और सर्विकल डायलेशन के बारे में कि लेबर पेन क्या होता है। व्हाट इज लेबर पेन? लेबर पेन नाम से ही पता चलता है, द पेन एसोसिएटेड विद द लेबर इज कॉल्ड लेबर पेन। लेबर की वजह से जो पेन होगी वुमेन में, उसको हम क्या कहेंगे? लेबर पेन कहेंगे। अब है सर्विकल डायलेशन। जब तक वुमेन में सर्विकल डायलेशन नहीं होगी तब तक जो वायबल प्रोडक्ट्स ऑफ कंसेप्शन है ये यूट्रस से एक्सपेल बाहर नहीं आएगी। अगर ये यूट्रस से बाहर नहीं आएगी तो मैं डिलीवरी होगी वुमेन की और ना ये लेबर प्रोसेस स्टार्ट होगी। अब ये सर्विकल डायलेशन ये कैसे स्टार्ट होती है? तो मैंने आपको अभी मैकेनिज्म में पढ़ाया है। जब ये ऑक्सीटोसिन और प्रोस्टाग्लैंडिन हार्मोन की लेवल इंक्रीज होती है, इनका रोल क्या है? ये यूट्रिन कंट्रैक्शन में हेल्प करते हैं। तो यूट्रिन कंट्रैक्शन की वजह से क्या होता है? जो वो प्रोडक्ट्स है वो बाहर आते हैं। और उसके साथ साथ ये 2 हार्मोन क्या करते हैं? जब ये यूट्रिन कंट्रैक्शन में हेल्प करते हैं, जब यूट्रिन कंट्रैक्ट होगा इन 2 हार्मोन्स की वजह से, ऑक्सीटोसिन और प्रोस्टाग्लैंडिन की वजह से, तो क्या होता है? तो उस दौरान जब यूट्रिन कंट्रैक्ट होगा, जो सर्विकस है ना वो थिन होगा और डायलेट होगा। एक तो थिन होगा और डायलेट होगा। क्या? सर्विकस। तो उसी को हम क्या बोलते हैं? सर्विकल डायलेशन। तो सर्विकल डायलेशन किसकी वजह से होता है? यूट्रिन कंट्रैक्शन की वजह से होता है। यूट्रिन कंट्रैक्शन किसकी वजह से होगा? ऑक्सीटोसिन प्रोस्टाग्लैंडिन की वजह से। तो आपको समझ आ गया होगा ये लेबर पेन और सर्विकल डायलेशन क्या होता है। तो अब हम क्या करेंगे? स्टार्ट करेंगे स्टेजेस, 4 स्टेजेस ऑफ लेबर। तो पहला स्टेज क्या है? जो ये पहला स्टेज है ये कब स्टार्ट होता है? ये स्टार्ट होता है विद द ऑनसेट ऑफ ए ट्रू लेबर। स्टार्ट विद देयर, आप भी नोट डाउन करो, विद द ऑनसेट ऑफ ट्रू लेबर। कब स्टार्ट होगा? जब लेबर प्रोसेस स्टार्ट होने लगती है तब ये स्टार्ट होती है। जब यूट्रिन कंट्रैक्शन स्टार्ट होगी तब ये स्टार्ट होगी। और एंड कहां पे होगी? एंडस विथ फुल डायलेशन ऑफ द सर्विकस। इसलिए मैंने पहले ही बोला सर्विकल डायलेशन कैसे होती है। एंडस विथ फुल डायलेशन of cervix। फर्स्ट स्टेज कब स्टार्ट होगा? स्टार्ट विद द ऑनसेट ऑफ ए ट्रू लेबर एंड एंड्स विद द फुल डायलेशन ऑफ सर्विकस। जो ये 4 स्टेजेस है ना, इन 4 स्टेजेस से ही लेबर प्रोसेस कंप्लीट होती है। तो पहले स्टेज में तो फर्स्ट स्टेज है, ये कब स्टार्ट होती है? विद द ऑनसेट ऑफ ए ट्रू लेबर। जब लेबर प्रोसेस स्टार्ट होने लगती है तब ये स्टार्ट होती है। और एंड कहां पे होती है? एंड एंड्स विद द फुल डायलेशन ऑफ द सर्विकस। जब सर्विकस की क्या होगी? फुल डायलेशन ऑफ सर्विकस। जब सर्विकस की फुल डायलेशन होगी तो जब लेबर स्टार्ट होगा वहां से कहां तक? डायलेशन, फुल डायलेशन ऑफ द सर्विकस। तो जो ये टाइम पीरियड है, इस टाइम पीरियड को हम क्या कहते हैं? फर्स्ट स्टेज। तो फर्स्ट स्टेज कब स्टार्ट होगी? स्टार्ट विद द ऑनसेट ऑफ द ट्रू लेबर एंड एंड्स विद द फुल डायलेशन ऑफ द सर्विकस। अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट, अब यहाँ पे एक ऑब्जेक्टिव बनता है। जो डायलेशन ऑफ सर्विकस है ना, ये कितनी होती है? जो डायलेशन ऑफ सर्विकस कितना डायलेट होता है एट द टाइम ऑफ लेबर के टाइम पे यूट्राइन कंट्रैक्शन की वजह से क्या होता है? डायलेशन ऑफ सर्विकस कितना होता है? अप्रोक्सीमेटली होता है 10 सेंटीमीटर। कितना होता है? ये होता है अप्रोक्सीमेटली होता है 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर डायलेट होता है क्या सर्विकस?
अप्रोक्सीमेटली होता है 10 सेंटीमीटर डायलेट होता है सर्विकस। तो क्या है फर्स्ट स्टेज? फर्स्ट स्टेज कहां पे स्टार्ट होता है? स्टार्ट विद द ऑनसेट ऑफ इट फुल लेबर एंड एंड्स विद द फुल डायलेशन ऑफ सर्विकस। जो टाइम पीरियड है, इस टाइम पीरियड को हम क्या कहते हैं? फर्स्ट स्टेज। अब जब डायलेशन ऑफ द सर्विकस होगी, जब डायलेशन ऑफ द सर्विकस होगी, उसके बाद जो स्टेज होगा, कौन सा स्टेज स्टार्ट होगा? सेकंड स्टेज। कौन सा स्टेज स्टार्ट होगा? सेकंड स्टेज। तो फर्स्ट स्टेज कहां से स्टार्ट होती है? स्टार्ट्स विद द ऑनसेट ऑफ इट फुल लेबर एंड एंड्स विद द फुल डायलेशन ऑफ द सर्विकस। तो उसको हम क्या कहते हैं? फर्स्ट स्टेज। तो फर्स्ट स्टेज जब सर्विकस की फुल डायलेशन होगी, उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेज है वो कौन सा है? वो कौन सा स्टेज स्टार्ट होगा? सेकंड स्टेज। तो सेकंड स्टेज कब स्टार्ट होता है? या आफ्टर द फुल डायलेशन, जब सर्विकस की फुल डायलेशन होगी तब तक कौन सा स्टेज होता है? फुल, ये फर्स्ट स्टेज। जब सर्विकस फुल डायलेट होगा तो तब कौन सा स्टेज होगा? स्टार्ट सेकंड स्टेज। ये कब स्टार्ट होगा? आफ्टर द फुल डायलेशन ऑफ द सर्विकस। स्टार्ट्स आफ्टर द फुल डायलेशन ऑफ द सर्विकस। आफ्टर द full dilation of the cervix. Dilation of cervix and और एंड कब होती है? एंडस with the expulsion of fetus. Expulsion of fetus। तो फर्स्ट स्टेज कब स्टार्ट हो गया होता है? starts with the onset of the true labor and ends with the full dilation of cervical। उसके बाद कौन सा स्टेज होगा? सेकंड स्टेज। तो सेकंड स्टेज कब होगा? फर्स्ट स्टेज के बाद कौन सा स्टेज स्टार्ट होता है? सेकंड स्टेज। तो सेकंड स्टेज कहां से स्टार्ट होता है? स्टार्ट्स आफ्टर द फुल डायलेशन। जब सर्विकस की फुल डायलेशन होगी तब कौन सा स्टेज स्टार्ट होता है? सेकंड स्टेज। और एंड कहां पे होता है? जब देखो यूट्राइन कंट्रैक्शन हुई, यूट्राइन कंट्रैक्शन की वजह से क्या होगा? सर्विकल डायलेशन, वहां से वहां तक उसको हम फर्स्ट स्टेज। जब सर्विकल डायलेशन कंप्लीट होगा वहां से, तो फिर उसके बाद क्या होगा? जो फीटस है वो बाहर आएगा। तो जब ये सर्विकल डायलेशन के बाद कौन सा स्टेज होता है? सेकंड स्टेज। तो सेकंड स्टेज कहां से स्टार्ट होगा? स्टार्ट्स आफ्टर द फुल डायलेशन ऑफ सर्विकल। और खत्म कहां पे होता है? जब फीटस बाहर निकलेगा। एक पॉइंट में आपको यहाँ पे कहूंगा, जब भी लेबर होता है ना, तो पहले तीन चीज मैंने आपको बोला है यूटर से बाहर आती है। एक तो फीटस आता है, प्लेसेंटा आता है और मेम्ब्रेन आता है। तो सबसे पहला कौन सा इसमें प्रोडक्ट, कौन सा वायबल प्रोडक्ट बाहर आता है यूटर से? पहला निकल आता है फीटस, उसके बाद प्लेसेंटा एंड मेम्ब्रेन ऑफ यूटरस बाहर निकलते हैं। और कहां पे होती है? एंड्स विद द एक्सपल्शन ऑफ फीटस। अब जब फीटस भी बाहर निकला तो सेकंड स्टेज भी खत्म होगा। अब उसके बाद कौन सा स्टेज स्टार्ट होगा? थर्ड स्टेज। तो थर्ड स्टेज कब स्टार्ट होगा? थर्ड स्टेज कब स्टार्ट होगा? आफ्टर द थर्ड स्टेज कब स्टार्ट होगा? स्टार्ट्स आफ्टर द एक्सपल्शन। आफ्टर द एक्सपल्शन ऑफ फीटस। जब फीटस यूट्रस से बाहर निकलेगा उसके बाद कौन सा स्टेज स्टार्ट होता है? थर्ड स्टेज। स्टार्ट्स आफ्टर द एक्सपल्शन ऑफ फीटस एंड एंड्स। और एंड कब होगा? एंड्स with the expulsion of and ends with the expulsion
of placenta and membrane. Placenta and placenta and membrane. तो फर्स्ट स्टेज कब स्टार्ट होगी? जब लेबर स्टार्ट होती है तब से कहां तक? सर्कुलेशन तक फर्स्ट स्टेज स्टार्ट होता है। फिर सर्कुलेशन के बाद कौन सा स्टेज स्टार्ट होता है? सेकंड स्टेज। कहां तक? कहां तक एक्सपल्शन ऑफ द अप टू द एक्सपल्शन ऑफ द फीटस। फिर जब फीटस एक्सपल होगा, बाहर निकलेगा यूट्रस से, उसके बाद कौन सा स्टेज होगा? थर्ड स्टेज। वो कहां तक स्टार्ट्स आफ्टर द एक्सपल्शन ऑफ फीटस। जब फीटस बाहर निकलेगा यूट्रस से, कहां तक स्टार्ट होता है? एंड से। एंड कहां पे होता है? एक्सपल्शन ऑफ प्लेसेंटा एंड मेम्ब्रेन। और एंड होता है जब प्लेसेंटा और मेम्ब्रेन यूट्रस से बाहर निकलेगा। जब ये तीनों चीजें यूट्रस से बाहर निकलेगी तो इस पूरी प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? लेबर कहेंगे। अब उसके बाद कौन सा स्टेज होता है? फोर्थ स्टेज। फोर्थ स्टेज में क्या होता है? फोर्थ स्टेज में हम क्या करते हैं? फोर्थ स्टेज, इसको हम ऑब्जर्वेशन स्टेज कहते हैं। जो फोर्थ स्टेज है, असली जो लेबर प्रोसेस है ना, ये 3 स्टेजेस में कंप्लीट होती है। मतलब जो फोर्थ स्टेज है ना, फोर्थ स्टेज भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या होता है? इसको हम ऑब्जर्वेशनल स्टेज कहते हैं। ऑब्जर्वेशन, इसमें हम किसको ऑब्जर्व करते हैं? फोर्थ स्टेज। फोर्थ स्टेज को हम ऑब्जर्वेशनल स्टेज कहते हैं। इसको हम फोर्थ स्टेज क्या होता है? ऑब्जर्वेशन। इसको हम ऑब्जर्वेशन स्टेज भी कहते हैं। इसमें हम क्या करते हैं? इसमें बेबी और वुमेन जो है, इन्फेंट और वुमेन है, उनको हम ऑब्जर्व करते हैं, ऑब्जर्वेशन करते हैं। देखते हैं हम कोई कॉम्प्लिकेशन मत हुई है लेबर की वजह से, कोई प्रॉब्लम मत हुई है फीटस को या वुमेन को, कोई प्रॉब्लम मत हुई है, तो उसको हम क्या कहेंगे? फोर्थ स्टेज। सो दिस इज द एंड ऑफ आवर टुडे टॉपिक। तो कल से हम इसकी बैच स्टार्ट करेंगे, लेक्चर नंबर 2। बाय, टेक केयर, खुदा हाफिज।